नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। जी के ऊपर किसी हिंदू ने ऑब्जेक्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट वाला नहीं था, बल्कि जज साहब के पद की गरिमा बचाते हुए कानूनी पोर्टलों पे जूते को ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ये बात और है कि जज साहब स्वयं अपने पद की गरिमा नहीं समझते और सुबह सुबह नील पीकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और आदेश देने की जगह अंबेडकर नील वचनामृत। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वकील खुश करने में लगे हैं। सॉलिसिटर जनरल भी बोल रहा है आप महान हो, और इधर से सिब्बल भी बोल रहा है आप महान। जब ये गवाही जो है ना, इसकी सोशल मीडिया से बहुत फटती है। आज से नहीं फटती है, ये जब इसने चार्ज लिया था ना तब से कि दे शुड बी डेल्ट विथ एन आयरन हैंड। नहीं, निकालो तुम अपना आयरन हैंड। हमें देखना है आयरन हैंड कैसा होता है। हम भी साला डायमंड हैंड लेके प्लेटिनम हैंड लेके आएंगे। अभी क्या है कि हिंदुओं की आस्था पे आप कुछ कर दो, आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना, इसीलिए सब बोल जा रहे। नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे में। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। कॉलेजियम जो है ना वो स्वयं में एक जाति है। हाई कोर्ट का जज बनना अपने आप में एक जाति है, जन्मना ही है वो। बोलते हैं ना संविधान बदल देंगे, संविधान वो बदलने के लिए ही बना है। तो जब बन रहा तो इन सबों के भाषण सुनो आप। वी आर क्रिएटिंग द ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट। 6 महीना नहीं चला। अच्छा बोला गया कि 52 तक रुक जा, चुनाव हो जाए, फिर कर दियो। ये जो सारी प्रेस की सेंसरशिप है, गवई साहब के घर का एड्रेस मिल जाता होगा। इनके घर विष्णु जी की प्रतिमा भेजी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुलाब भेजे जाए। मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसने गांधीवादी तरीका दिखाया। आजकल इनकी एक और आदत है, आजकल इनकी एक और आदत है, जजमेंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन कमेंट जो है उस पर पूरा करेंगे। अगर हिम्मत है तुम्हारी तो तुम जो बोल रहे हो वो लिखो, उसको जजमेंट में लिख के दो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। फट्टू है ना कि जज साहब धन्यवाद हमारी नपुंसकता हमको बताने के लिए कि आप हमारे देवताओं पे ऐसी टिप्पणी करके और मस्त अभी छुट्टी पे जाएंगे दिवाली वेकेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर विंटर वेकेशन आ रही है, क्रिसमस के सेंटा क्लॉज बनेंगे। तो ये होना चाहिए। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो भी CIA या डीप स्टेट का सेटअप होता है वो 1 साल 2 साल की कभी सोचता ही नहीं है, लंबा सोचता है। तो मेरी तो एक थ्योरी ये भी है कि अगर वो लंबा सोचता है तो क्या 2009 में जो 3 इडियट्स मूवी बनती है, फिर आमिर खान कहते हैं इंटॉलरेंस है, फिर उसके बाद सोनम वांगचुक अचानक से सेंटर में आ जाते हैं कि जैन जी है तो इसको दंगा करने का लाइसेंस दे दो। वो एक दे दो कि यार ये तो युवाओं का आक्रोश है। तो युवाओं का आक्रोश है, हम युवा नहीं है वही, और बाकी लोग युवा नहीं है। मतलब और तुम्हारे युवाओं का लीडर कौन है? सोनम वांगचुक। उसने कौन सा मतलब वीर जो है वो रोक के रखे हुए या राहुल गांधी। ये बोलते हैं जेन जी, जो लोग लगता है इनको कि हमारे एजेंडे पे चल रहे हैं। वही भगवा लेके अगर जेन जी निकल जाएगा तब ये बोलेंगे जॉम्बी। तब जेन जी जॉम्बी हो जाता है। रामनवमी की शोभा यात्रा में अब जेन जी नहीं निकल रहा है, वो तो हिंदू फैनेटिक है, समझे। ये खाली वही जहाँ आग लगा रहा है, मतलब इनका वही है फेमिनिस्ट, वही है जो हिंदू धर्म को गाली दे, दलित वही है जो हिंदू धर्म को गाली दे। बिल्कुल। तो जैन जी वही है जो हिंदू धर्म को गाली दे। Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained along with other protesters after a scuffle broke out between protesters and police at Jantar Mantar. जी, अब उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा है, After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Full and immediate कैप्स लॉक में लिखा गया है, कैपिटल में तब लिखा जाता है जब किसी बात पर अतिरिक्त जोर देना हो अंग्रेजी भाषा में। Full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब जो लोग हमारी तरह अंग्रेजी भाषा में उतने निष्णात नहीं हैं, अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। जैसे ही उनसे बात हुई फौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है
और मैं चाहता था इस पे जांच हो, और मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे, इसलिए इस्तीफ़ा देने का कोई कारण नहीं था। देखिए, मेरा इस्तीफ़ा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज़ कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफ़ा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था। पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया। मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला ये दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो एक ख़तरनाक काम था उस वक्त इनका विरोध करना, चूँकि उस वक्त आप देशद्रोही करार दे दिए जाते। इसी तरह किसानों वाले में शुरू दिन से जब इन्होंने मुझे दिखा कि किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तभी मैंने सम्मान देश का ऊंचा किया, सेवा से प्रयास से। 10 तारीख को ही फोन आया और उसके पश्चात मैं कहूंगा ये वो कर बैठे, तूफानों से भी लड़ बैठे, भारत माता की शान बढ़ाई हर दिन। सोफिया कुरैशी की चर्चा होने लगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे चाहते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन में दीप जलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम आए, सियावर रामचंद्र की सत्य धर्म न्याय का प्याला, राम राज्य का सपना सजाए। चलो मरे तू भी करता है यार, ये देखना पागला हो जहांगीर, तू तो निकलना यार। मेरी खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, आपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन में दीप जलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम आए, सियावर रामचंद्र की सत्य धर्म न्याय का प्याला, राम राज्य का सपना सजाए। पीड़ित के वकील ने कोर्ट में सेनगर को अधिकतम सजा देने की मांग की और अदालत में यह दलील दी कि कुलदीप सेनगर ने केवल पीड़ित का रेप ही नहीं किया बल्कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया था, जिसके बाद अदालत ने सेंगर को पूरी जिंदगी जेल में रहने और 25 लाख रुपए जुर्माना भरने। दीप जलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम आए, सियावर रामचंद्र की सत्य धर्म न्याय का प्याला, राम राज्य का सपना सजाए। रेवाना है, ये वो दरिंदा है जिसने हजारों लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके 2976 वीडियो बनाए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। से दिल्ली आ रही कालका मेल का इंजन और 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। बहुत ही जबरदस्त ये हादसा था, कई बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गईं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद भारत
देश में स्मार्ट सिटी ढूंढने निकला तो मुझे कहीं मिली नहीं। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इसका तो वादा हुआ था, लेकिन वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ। आंकड़े देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इस पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि स्मार्ट सिटी बना ली जाएगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी। लेकिन हकीकत क्या है? 25 जून 2015 को योजना लॉन्च होती है, 48,000 करोड़ का बजट तय होता है, लेकिन 2022 तक एक भी स्मार्ट सिटी आपको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद इस योजना को 2 साल और बढ़ाया जाता है और फिर 1 साल और बढ़ाया जाता है। बजट बढ़कर अब हो जाता है लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए, यानी तय बजट से लगभग 3 गुना। लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस बजट और इतने समय के बाद भी योजना का लगभग 20% काम ही पूरा हो पाया है। 80% काम अभी पूरा नहीं हुआ है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री 2047 की बात भविष्य की ये नई घड़ी है, किसान के अनुदिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। आते हैं तस्वीरें किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान बड़ी संख्या में, उसी को लेकर हालात कैसे अभी बेकाबू हो गए थे। ये तस्वीर बैरिकेडिंग तोड़कर ऊपर से गुजरने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। ये देखिए, ये वो बैरिकेडिंग है जो पहले पुलिस ने लगा रखी थी और उससे तोड़कर, उसे हटाकर वहां से निकलने की कोशिश। किसानों का आंदोलन पटियाला अंबाला बॉर्डर पर कुछ उग्र होता हुआ दिखा। मजदूर किसान के अनुदिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी 18%। मोदी है तो मुमकिन है। सितंबर को नए स्वरूप में अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?